हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ डी मार्ट का हॉल। कुछ रैंडम फाइंड्स भी मैं लाई हूँ जो कि थोड़े से क्यूट लगे। वैसे भी डी मार्ट में बहुत सारी चीज़ें स्पेशल मिल जाती हैं, कुछ कुछ यूनिक चीज़ें मिल जाती हैं। अपने आप को कंट्रोल कर करके भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी एक्चुअली, इसलिए मैंने ले लिया। वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाऊंगी ग्रॉसरीज़, उसके बाद कुछ एसेंशियल्स जो ज़रूरी थे, ग्रॉसरी में नहीं आते हैं, होम एसेंशियल्स मैं बोल सकती हूँ, वो दिखाऊंगी। और थर्ड कैटेगरी होगा मेरा रैंडम फाइंड्स, जो कि मुझे ऐसे ही मिल गया और मैं लेकर के आ गई। सबसे पहली चीज़ ग्रॉसरी में शुरू करती हूँ एंड बेस्ट थिंग इज़ डी मार्ट। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं ज़्यादातर शॉपिंग वॉलमार्ट या बेस्ट प्राइस से ही करती हूँ, बट यहाँ पे नया डी मार्ट खुला है, मैंने सोचा एक बार उसे भी देख लेते हैं। बेस्ट चीज़ वहाँ पे ये है कि वहाँ पे चीज़ें लूज़ मिलती हैं और अभी नया ही खुला है तो कुछ उतना गंदा भी नहीं, मतलब एकदम साफ़ सुथरा डी मार्ट दिखा मुझे। वैसे भी साफ़ होता है बट फिर भी नई चीज़ें जो होती हैं वो अलग ही होती हैं। उसकी शाइनिंग, उसकी ट्रॉली, सब कुछ एकदम नए नए सुंदर सुंदर थे। तो सबसे बेस्ट चीज़ वहाँ पे ये है कि वहाँ पे चीज़ें लूज़ मिलती हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हैं 50%, क्योंकि ये भी पेपर है, इसमें भी टेप लगता है, तो ये भी प्लास्टिक ही है। बट हाँ, ज़्यादातर चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि शुगर, इडली रवा था, व्हीट रवा था, और दालें, सारी दालें, सारे तरीके के चावल, ये सारे लूज़ थे। इवन गुड़, बेसन, रागी फ्लोर, ये सारे लूज़ थे वहाँ पे। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, वो मैं लेकर के आई हूँ। तो वहाँ पे पोहा भी मुझे इस बार लूज़ मिला और साफ़ सुथरा था, तो मैंने पोहा लिया। आई एम वेरी हैप्पी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर बार अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग लूज़ वाली चीज़ें एटलीस्ट मैं डी मार्ट से लेकर के आऊँ, ताकि मैं प्लास्टिक अवॉइड कर सकूँ। तो ये पतला वाला पोहा है, वहाँ पे भी पतला पोहा, मोटा पोहा या जाड़ा पोहा, दो ऑप्शन था। तो ये नॉर्मल प्राइस होता है इसका 57 रुपीज़, 752 ग्राम, मतलब आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। 57.5 रुपये का है ये, लेकिन डी मार्ट में ये पड़ा है 44 रुपये। तो प्राइजेज़ भी कम है और मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे अभी रिसेंटली प्राइस बहुत कम हो गया, या तो वो नया खुला है इसकी वजह से, या तो डी मार्ट का कंपटीशन बाकी चीज़ों से बहुत बढ़ गया है, तो प्राइजेस काफ़ी कम हो गए हैं। इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी मैं ली। तो मूंगफली मैंने ये लिया है, ये 1.5 किलो है, और एक और ऐसा पैकेट है, इसको भी मैंने लूज़ लिया। ये है 3 किलो शुगर, ये भी है ग्राउंडनट, तो वो 1.4 किलो था। तो हम मूंगफली बहुत यूज़ करते हैं, चटनी में यूज़ करती हूँ मैं, कभी कभी उसकी चिक्की भी बना लेती हूँ, कभी कभी उसको जो लड्डू होते हैं, ड्राई फ्रूट्स लड्डू, उसमें भी थोड़ा डाल देती हूँ, ऐसे ही रोस्ट करके भी रख देती हूँ। मतलब ग्राउंडनट्स बहुत तरीके से यूज़ करती हूँ। 2.5 किलो के करीब मैंने लिया है। और ये है दलिया जिसको बोलते हैं, ये है 1.3 किलो, तो इतना सफिशेंट होता है। 1 किलो मंगाती हूँ मैं, महीने में 1-1.5 किलो यूज़ हो जाता है। डिपेंड्स कि कब किसका मेरे घर में मूड है। मेरे घर में मूड बहुत चेंज होता है और ऑप्शन भी मेरे घर में बहुत है ब्रेकफास्ट का, तो इसलिए मैं इसको लेकर के हमेशा रखती हूँ। और ये है उड़द दाल, तो मैं नॉर्मली जो होता है वो काले वाली जो छिलके वाली उड़द दाल होती है उसको यूज़ करती हूँ। इडली के लिए उसको यूज़ करती हूँ। बाकी अगर जैसे मिक्स दाल वगैरह बनाओ या खिचड़ी बनाओ, उस पर भी मैं उसी को यूज़ करती हूँ। ये जो गोल वाला सफ़ेद वाला होता है वो है, ये जस्ट 750, मतलब 500 मैंने सोच के लिया था, ये 756 ग्राम के करीब है। इसको तड़के वगैरह में, जब साउथ इंडियन डिशेस बनाओ उसमें बहुत ज़रूरी होता है, तो 10 तड़के वगैरह में यूज़ करने के लिए आधा किलो के करीब मैंने ले लिया है। ये है बासमती राइस, ओके, ये मेरे हस्बैंड ने पैक किया होगा, मैंने नहीं किया। ये है बासमती राइस जो कि है 4.3 किलोग्राम। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मैं सब यही रख रही हूँ क्योंकि सोफ़ा पे ही आराम है। नीचे रखने से ये फट सकते हैं क्योंकि पेपर है ना, बहुत ध्यान से इसको लेके आना पड़ता है। अगर लगे कि पेपर अच्छा नहीं है, वैसे तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, अगर अच्छा नहीं तो उसको डबल करके वहीं पे पैक कर लें। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें ली मैं, जैसे कि तिल। अभी क्या है ना, मैंने देखा है डी मार्ट का खुद का ब्रांड हर ग्रॉसरी आइटम पे आ गया। जैसे ये तिल है, ये भी डी मार्ट का है। ये टैमरिंड है, इमली, ये भी डी मार्ट का है। तो इसलिए वो लोग लूज़ ले करके और अपना ब्रांडिंग करते होंगे, इसीलिए वो प्राइस कम में देते हैं। अगर वो किसी ब्रांड का यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस वो जो डिक्रीज़ करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे, वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सब उनका खुद का ब्रांड है। ये 1 किलो है काजू, तो इस पर प्राइस है 1499, और ये मुझे लगता है डी मार्ट पे मिला कुछ
800 कुछ का, डिपेंड करता है कि कहाँ से ले रहे हैं। जैसे कोई बस ड्राई फ्रूट का शॉप है ना, वहाँ पे कम पे मिलता है। अगर कहीं बाहर ग्रॉसरी वगैरह पे जाओ तो वहाँ पे जो प्राइस उस पर लिखा है उससे कुछ थोड़ा ही कम होता है। टी पाउडर लिया, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि छोटा सा टी पाउडर लिया है, वो ख़त्म ही होने वाला है, तो मैं इसको लेकर के आई हूँ। जैसा कि मैंने उस टाइम बताया था, अभी हमारे पास ऊटी वाला बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो इसलिए बस मैं छोटा वाला लेकर के आ रही हूँ। ये रहा पिंक सॉल्ट, तो ऐसा मैं 2 लेकर के आई हूँ। पिंक सॉल्ट का भी प्राइस वहाँ पे काफ़ी कम था। इस पे प्राइस लिखा है 115, 115 रुपये। ये 1 किलो है। मुझे लगता है वहाँ पे कुछ 85 रुपीज़ का था। तो इसके पहले जब मैं बेस्ट प्राइस जहाँ पे जाती थी ना, वहाँ पे एक ही ब्रांड होता था गुड़ का, जो कि बहुत अच्छा है। वो मैं काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ करती हूँ, बट उसका ब्रांड कभी मैंने नहीं पढ़ा वो किस ब्रांड का है। वैसे भी ये डी के ब्रांड कुछ है, देखने में मुझे ठीक लगा तो मैंने ले लिया। देखते हैं कैसा होता है ये लिया मैंने मूंगफली का तेल, आई थिंक ये मैंने 3 लिया है। किमिया का डेट्स लिया है मैंने, क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए सब कुछ रोस्ट करके रख दी। फिर मैंने देखा कि डेट्स है ही नहीं मेरे पास, और गुड़ भी ख़त्म हो गया था। मतलब इस बीच में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, मेन ग्रॉसरी के अलावा ये चीज़ें ज़्यादा ख़त्म हो गई थी, इसलिए गई थी मैं लेने के लिए। इसीलिए एक ये डेट्स का बॉक्स भी लेकर के आ गई हूँ मैं, और छोटी छोटी चीज़ें लेकर के आई हूँ, जैसे कि अजवाइन का छोटा पैकेट, ये है सोडा, ये है मेथी, ये है सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज, ये भी डीमार्ट का ही है, ये है इलायची, ये है कलौंजी, नाइजीरियन या मंगरेल का सीड्स। रिफाइंड ऑयल भी मैंने 2 पैकेट लिया है। और हाँ, वहाँ पे मुझे मिला पतंजलि का मस्टर्ड ऑयल, तो पतंजलि का मिला तो मैंने ले लिया देखने के लिए कि ट्राई करती हूँ कैसा होता है। क्योंकि इसके पहले जो भी मैं ली हूँ वो सारा मैं या तो फ्रीडम का लेती हूँ, या इस बीच में मैंने 1-2 बार लिया है कोई ऑर्गेनिक, तत्वा ऑर्गेनिक करके एक है, उसका भी ऑयल मुझे ठीक लगा, बट इस बार मैंने ये लिया है। ये बड़ी इलायची, पम्पकिन सीड्स मतलब खरबूजा का बीज, पम्पकिन मतलब कद्दू के बीज, बादाम, सरसों। तो वहाँ पे जो सौंफ वगैरह में मिश्री मिलाते हैं ना छोटा छोटा, वो भी मिल रहा था, बट वो मिश्री नहीं लिखा था, वो शुगर कैंडी ही लिखा था। तो मुझे डाउट था, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। इसमें भी शुगर कैंडी ही लिखा है, तो पता नहीं ये बस प्योर शुगर है या मिश्री है, क्योंकि कहीं पे भी मिश्री नाम नहीं देखा है मैंने। तो ये भी थोड़ा सा, तो ये भी 200 ग्राम्स है, ये भी ले लिया मैंने। इसके अलावा ब्लैक सॉल्ट, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, शिकंजी, नींबू पानी, नमक पानी बहुत बनने वाला है। आमचूर पाउडर ख़त्म हो गया था, और इस बीच में मैंने आमचूर पाउडर की इतनी सारी रेसिपीज़ देखी हैं कि मैंने सोच लिया इस बार ले लेती हूँ। आमचूर पाउडर की चटनी, जो कि मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रही हूँ बनाने को, तो वो थोड़ा सा बना करके मैं ट्राई करूँगी। सौंफ, लौंग, और ये पोहा भी ले लिया मैंने। एक्चुअली ये पहले ही रख लिया था मैंने, मैं सोची निकाल दूँगी, जब मैं लूज़ वाला ले रही थी तो फिर मैं भूल गई, तो उसको रख लिया। जैसे ये थोड़ा मोटा वाला पोहा है। काली मिर्च, नमक, आयोडाइज्ड सॉल्ट। सो ग्रॉसरी आइटम्स यही था। ओके, हनी भी हमने बड़ी सी हनी की बॉटल ली है, ये डाबर का ही है, और ये 1.3 किलोग्राम का है। एंड इसका जो प्राइस लिखा है यहाँ पे 635 का है, बट वहाँ पे ये हमें मिला है कुछ 400 के करीब। तो हनी हो गया, इसको तो बहुत केयरफुली रखना पड़ेगा कहीं। ओके, तो ये ग्रॉसरी आइटम्स हो गया। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ होम एसेंशियल्स, जो घर की चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट। तो उसमें फर्स्ट में आता है कैटेगरी लॉन्ड्री का, कपड़े धोने का। पिछली बार मैंने आप लोग को दिखाया था कि डिटर्जेंट लिक्विड मैं रिसेंटली यूज़ करना शुरू की हूँ सारे कपड़ों के लिए, तो इस बार ये लिया है। एक ये गोदरेज फैब का है, और जो लास्ट टाइम लिया था मैंने ब्लू वाला प्लेन गोदरेज का, वो कहाँ है, वो भी लिया था मैंने। वो ब्लू वाला गोदरेज का जो आता है वो भी था वहाँ पे, तो मैंने तो सोचा कि दोनों ले लूँगी, एक काम मतलब कम्प्लीटली हो जाएगा, चल जाएगा। बट अभी मैं देखी हूँ तो वो है नहीं। अगर आप प्लास्टिक में अपना डस्टबिन, मतलब जो भी किचन का डस्टबिन होता है, जो भी गीले कचरे होते हैं, अगर उनको फेंकते हैं तो जो ये बायोडिग्रेडेबल आते हैं ना, इन बैग्स को ही लें, किसी भी रैंडम प्लास्टिक में ना फेंकें। मैं अपने घर में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा कम कर चुकी हूँ। मेरे घर में अब सबको पता चल गया, धीरे धीरे वो लोग भी चेंज हो रहे हैं। टाइम लगता है चेंज होने में, बट चेंज हो रहे हैं। वेट डस्टबिन बहुत कम होता है ना, तो मैं हर ऑल्टरनेट डे पे मैं बाहर देती हूँ। तो अगर बहुत कम है तो मैं रोज़ रोज़ नहीं फेंकने देती हूँ, उतना गंदा ना हो तो, नीटली क्लीन रहता है तो। और अगर जैसे मान लीजिए कि अगर फ्लाइज़ वगैरह आ रही हैं, कुछ बारिश वारिश का टाइम है,
तो जब डस्टबिन जो एक दिन का होता है उसके ऊपर एक पेपर फाड़ के मैं से रख देती हूँ, वो कवर हो जाता है तो गंदा नहीं लगता है। इसके अलावा आता है हैंड वॉश, गोदरेज का है ये भी शायद, यस गोदरेज का, ये भी अच्छा है, नहीं तो संतूर का भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा स्मेल आता है। ये क्लिप्स हैं, तो ये पहले भी मैंने एक बार बताया था, ये वाले क्लिप्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टाइट होते हैं। स्टील के क्लिप्स मैं ली हूँ बट वो ना बहुत ज़ोर से हवा चलती है तो मूव हो जाते हैं पूरे कपड़े, तो मेरे पास स्टील के और ये दोनों मैं रखती हूँ, तो अच्छे से मतलब जहाँ पे मूव करना है वहाँ पे वो वाला लगाती हूँ। और ये प्लास्टिक के, पहले मैंने स्टील वाला ही लिया प्लास्टिक अवॉइड करने के लिए, बट मुझे इसकी ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। ये है 70 रुपीज़ का। सोप हमने 2 लिया है शायद, ये डव का मैंने लिया है, और बाकी मेरे घर में जो 2 लोग हैं उन लोगों ने लिया है पार्क एवेन्यू का। इसके अलावा बाथरूम क्लीनर, ये फोर्स्ड का फ्लोरल है कुछ, तो मैंने ऐसा 2 लिया है, एक प्लेन लिया है और एक ये फ्लोरल वाला लिया है, देखने के लिए कि कैसा है। इसके अलावा ब्रश, तो ये कोलगेट के ये वाले ब्रश काफ़ी अच्छे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला हम ट्राई कर रहे हैं ऑलरेडी, हम कर रहे हैं, क्योंकि ब्रश बहुत बहुत ज़रूरी है अच्छी क्वालिटी का लेना, नहीं तो दांत ख़राब हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ही पिक किया है। ओके, तो ये भी है एक ऐसा, जस्ट कलर डिफरेंट है। ये ब्रश भी बहुत बहुत अच्छा है। तो अभी थोड़ा बाल का ध्यान रखना शुरू किया है मैंने, क्योंकि बाल मेरे बहुत 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 ड्राई हो गए बेचारे, तो इसलिए मैंने लिया है लॉरियल का शैम्पू एंड कंडीशनर, एंटी हेयर फॉल दोनों लिया है मैंने इस बार। क्रीम, मेरा निविया का क्रीम, छोटे वाले स्टिक्स, क्योंकि बड़े वाले जो होते हैं ना पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है, तो कभी कभी बस छोटा सा हल्का सा स्मेल करने का मन करता है, तब छोटा वाला शाम वाम के टाइम पे इसको जला देते हैं। जो कि आप लोग बहुत लंबे टाइम से मेरे वीडियो में देख रहे होंगे कि हर बार जब भी मैं सामान लेने जाती हूँ तो क्रीम बन्स हमारे घर में पक्का है, दोनों लोग को बहुत पसंद है। इसमें ऑरेंज और वेनिला आता है। एक बर्गर बन भी लेके आए हैं ये लोग, ये ग्रॉसरी का ही है। ऑलिव ऑयल, जो कि नूडल्स में, पास्ता वगैरह में यूज़ करती हूँ मैं। एक फिर से मैं यहाँ पे 99 रुपीज़ का फूड कंटेनर लेकर के आई हूँ, ग्लास का ले लिया मैंने, क्योंकि बहुत यूज़ होता है। एक और है, ये भी 99 का है, ये स्क्वायर शेप में है। चीज़ें बहुत ऑप्शन होती हैं, मतलब बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इतने सुंदर सुंदर क्यूट से ग्लास के कंटेनर्स थे, छोटे छोटे एकदम, इतने छोटे, 13 रुपीज़ में, 19 रुपीज़ में, मतलब आप लेके आओगे तो आपका घर भर जाएगा। लेकिन बहुत टाइम से मैं ऐसा जब प्रैक्टिस कर रही हूँ ना कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको ना ख़रीदो, भले ही वो बहुत क्यूट लगे, तो काफ़ी काम आ रहा है और मैं ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर रही हूँ। अदरवाइज़ प्राइस भी बहुत कम होता है, 13 रुपीज़ 19 रुपीज़ बहुत कम लगता है मॉल्स में, सुपरमार्केट्स में जाओ तो मन करता है कि सारा ही ले लें, कुछ तो यूज़ कर लूँगी, कुछ तो रख लूँगी, बट अभी मैं ऐसा शॉपिंग बिल्कुल बंद कर दी हूँ। मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं। तो होम एसेंशियल्स भी दिखा दिया मैंने, ग्रॉसरी भी दिखा दिया मैंने। अब मैं आती हूँ कुछ रैंडम फाइंड्स, जो कि शायद आप लोग को अच्छा लगे। तो डीमार्ट में रैंडम फाइंड्स आपको बहुत मिलेंगी, बहुत यूनिक चीज़ें मिलती हैं। सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये 29 रुपीज़ का ये ग्लास है। गर्मी की छुट्टियों में मैंने कुछ प्लान बना करके पूरा रखा है कि मैं उसको क्या क्या कब कब कराऊंगी, जस्ट ऐसे ही। उसको भी बहुत मज़ा आता है, वो सेम मेरे जैसा ही है, चीज़ों को प्लान करना, भले वो कर पाएँ या ना कर पाएँ पूरी तरीके से, लेकिन प्लान करना, क्या क्या नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। मैं ये हैबिट उसको बहुत बचपन से डाली हूँ, तो इसलिए उसको भी इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो ये एक जार लेना था उसके लिए, जिसको कि वो एक मेमोरी जार टाइप का बनाएगा, मतलब मैं ऐसा भी प्लान करके रखी हूँ। तो उसके लिए मैंने ये जार लिया है। ये रबर बैंड, तो ये 35 रुपीज़ का लिया है मैंने। घर पे मैं ज़्यादातर ब्रेड्स बना करके ही रहती हूँ, क्योंकि मैं सिस्टम पे काम करती हूँ ना, तो अगर पोनी बना करके रखो तो ये पीछे चेयर में लगता रहता है, बहुत अनकंफर्टेबल होता है। और जब भी काम करो, चेयर, हाथ पैर का पोजीशन करेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसकी वजह से स्पाइनल प्रॉब्लम पक्का से होते हैं। और इसके अलावा ये तो होम एसेंशियल्स में आएगा, रैंडम नहीं है। टंग क्लीनर, ये टंग क्लीनर मिले हैं, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिखा मुझे, और मैं तो काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ। अगर ये हल्के से डिस्कलर हो भी जाते हैं तो भी ये सही रहते हैं, चलते हैं लंबे। ये 30 रुपए के मिले हैं। थोड़े से सुंदर वाले क्लिप्स मेरे पास ख़त्म हो गए हैं, सारे ब्लैक रह गए हैं, तो ये मैंने लिया है, थोड़ा अच्छा दिख रहा था मुझे। कुछ स्पेशल चीज़ें, जैसे कि ये लिया है मैंने, बहुत दूर हूँ क्या मैं, दिख रहा है? ओके, ये बच्चों का है और ये प्लास्टिक का ही है। मैं देख के सोच के सोची ना लूँ, फिर भी मैंने ले लिया। ये पड़ा 200 का और इस पर प्राइस लिखा है 222,
तो अभी हम भैया के यहाँ जाने वाले हैं, 3-4 दिन की छुट्टी है, वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं। तो उनकी 2 बेटियाँ हैं, उनके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर के जाती हूँ, ऐसी छोटी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट जो उनको पसंद आए, तो उनके लिए लिया है मैंने। तो ये ली हूँ मैं एक। इसके अलावा जो बड़ी वाली है ना, वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो पिछली बार मैंने उसको बहुत पहले कभी ये ऐसा मैनिक्योर किट दिया था, वो बता रही थी मुझे कि वो मैं यूज़ कर रही थी बट उसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि फिर से दिखाया तो उसके लिए ले लेती हूँ, क्योंकि जो थोड़ी लड़कियां जो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं ना, तो उनको थोड़ी ऐसी चीज़ें दो, मेंटेनेंस की चीज़ें ना, तो वो केयर भी करती हैं, सीखती भी हैं और चीज़ें अच्छे से यूज़ हो जाती हैं, उनको क्यूट भी लगती हैं। एक पेंसिल बॉक्स लिया है मैंने उन लोग के लिए, और इसमें ऐसा तो लिया है मैंने, अच्छा है काफ़ी अंदर। इसी में शार्पनर, इसी में इरेज़र, ये सब है। ये कॉम्ब बहुत क्यूट लग रहा था मुझे, तो ये कॉम्ब लिया है मैंने, यू कैन सी। आरव ने अपने लिए ये लिया है क्यूब, इसका प्राइस है 200 बट ये मिला है 129। इसके अलावा वो जिसके लिए मैंने मैनिक्योर किट लिया है, उसके लिए मैंने ये भी लिया है, एक बैग। अच्छा लग रहा था, ये हमेशा डीमार्ट में अवेलेबल होता है, ये भी 129 का पड़ा है, थोड़ा क्यूट लग रहा था, आई थॉट कि उसको अच्छा लगेगा। एक ड्राइंग बुक फॉर आरव, क्योंकि वो बहुत सारा ड्राइंग करते हैं। स्कार्फ लिया है मैंने, ये भी कुछ 100 रुपीज़ का ही है, तो ये तो मैं रैंडम बहुत यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास 3-4 है, लेकिन सब बहुत यूज़ कर चुकी है। मैंने सोचा थोड़ा एक नया कुछ ले लेती हूँ। ये एक आरव के लिए लिया मैंने स्विमिंग का टी-शर्ट, अभी इसको अर्जेंट उसके स्कूल में स्विमिंग होता है, तो जो लास्ट टाइम लिया था हमने डेकाथलॉन से लिया था, और वो काफ़ी छोटा हो गया, बहुत चिपक गया, उसको स्कूल में निकालने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा बड़ा साइज़ का, थोड़ा लूज़ ले लिया है मैंने, ताकि उसको खुद से निकालना होता है स्कूल में तो दिक्कत ना हो। यस, 100 रुपीज़ का ही है ये टी-शर्ट। उसी के लिए घर पे पहनने के लिए, नाइट में पहनने के लिए शॉर्ट्स लिया है हमने। ये जो कपड़े होते हैं ना, काफ़ी लाइट होते हैं, मुझे नहीं पता ये कैसा चलेगा, बट इसके बहुत पहले एक लिया था उसके लिए, वो काफ़ी अच्छा है, और ये वाला भी लिया। तो एक थोड़ा अभी पहनने के लिए एकदम रेडी है, और ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 1-2 महीने के बाद पहन सकता है। दोनों उसने खुद से ही चूज़ किया, कलर्स वगैरह भी अपना। और ये बच्चों के फाइल्स वगैरह स्कूल में जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, तो वो लोग देते हैं रखने के लिए कि मुझे ऐसा एक चाहिए, तो हमने लिया। ये 19 रुपीज़ का है शायद। यस, यही हुई शॉपिंग, एक बार और चेक करके मैं आती हूँ। तो यही था डीमार्ट का हॉल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको लेना है वो आराम से देख कर के लिए। तो कभी भी शॉपिंग करने के टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान रखें। प्राइस की बात नहीं है कि हम पैसे बचाने की बात नहीं है, बात है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम खुद को कैसे डिसिप्लिन रख रहे हैं, क्योंकि देखने के बाद तो सब चीज़ें लेने का मन करता ही है। तो बच्चे हमारे साथ जब शॉपिंग करते हैं ना, तो ये भी सीखते हैं कि हम किन किन चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं, हम कोई भी चीज़ खरीदने के पहले क्या सोच रहे हैं, तो वो भी हमसे चीज़ें सीखते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें तो बच्चे भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, हम अपने एनवायरनमेंट को भी सेफ़ रख सकते हैं। यही था व्लॉग आज का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर से मिलती हूँ मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक आप लोगों ने मेरे बाल्डा का व्लॉग देख लिया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करिएगा। बीच में ही मैं इसको डाल दूँगी, इस वीडियो को अपलोड कर दूँगी, क्योंकि ये टाइम से पहुंच जाना ज़रूरी है। मिलती हूँ फिर से आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत इन्जॉय करें लाइफ में, क्योंकि टेंशन में कुछ भी नहीं रखा है। बाय।